तो बस वो भगवान हो जाए, उसको और कुछ नहीं करना। कामनाओं के समाप्त होते ही जीव ब्रह्म हो जाता है, भगवान हो जाता है। इतनी बुरी बीमारी है। इसलिए प्रहलाद ने, जब भगवान प्रकट हुए प्रहलाद के सामने और प्रहलाद से कहा वर मांगो, तो प्रहलाद ने कहा नहीं महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन फिर कहा भगवान ने, नहीं बेटा, हम जिसको भी दर्शन देते हैं उसको वर भी देते हैं। सब लोग हमसे कुछ ना कुछ मांगते हैं, तुम भी कुछ मांगो। तो फिर प्रहलाद ने वर मांगा, और ऐसा वर मांगा कि भगवान की ही बोलती बंद कर दी। प्रहलाद कहते हैं, यदि राशीष में कामान वरान स्तम वरदर्शभ कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु वृणे वरम। महाराज, अगर आप हमें कुछ देना ही चाहते हैं तो फिर ये वर दीजिए कि मैं आपसे कभी कुछ ना मांगूं, मेरे भीतर कामनाओं का अंकुर ही पैदा ना हो, ये वर दीजिए मुझे। तो भगवान ने कहा ऐसा वरदान क्यों मांग रहे हो? तो प्रहलाद कहते हैं महाराज आप नहीं जानते, ये कामनाओं के आते ही कितनी चीजें चली जाती हैं। इंद्रियाणि मनः प्राण आत्मा धर्मो धृतिर्मति। जैसे ही कामना उत्पन्न हुई तो कामना के उत्पन्न होते ही इंद्रियों की शक्ति, मन की शक्ति, आत्मा की शक्ति, प्राणों की शक्ति, ये चार बड़े बड़े खंभे तो ढह गए। फिर उसमें धैर्य भी नहीं रहेगा, धर्म भी नहीं रहेगा। कोई कहे हमको बड़ा ज्ञान है, अरे वो शाब्दिक होगा, फिर वो सत्य का आचरण भी नहीं कर सकता, शर्म भी चली जाएगी, सारे ये सब चीजें चली जाती हैं कामना के उत्पन्न होते ही। जब कामना हमने बनाई, धन की कामना बनाई, अब धनी के सामने नाक रगड़िए। स्त्री की कामना बनाई, उस स्त्री के सामने नाक रगड़िए, क्योंकि आपने कामना बनाई है। अब वो कामना की पूर्ति के लिए आप सब कुछ करना चाहेंगे, सब कुछ करेंगे। और ये कामना, एक मनुष्य की तो ऐसी बुरी हालत है ना कि उसके पास 5-5 इंद्रियां हैं और वो उसके 5-5 विषय। शास्त्र कहते हैं कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हताः पंच भिरेव पंच। कुरंग मातंग पतंग भृंग, हिरण, वो उसने केवल नाद से प्यार किया और मारा गया। मछली ने आटे से प्यार किया, वो भी मारी गई। भौरे ने पराग का पान किया, वो भी मारा गया, खुशबू से प्यार किया। ये सब के सब एक एक विषय के कारण मारे जा रहे हैं। तो सोचिए कि ये जो मनुष्य है, जो अपनी 5 इंद्रियों के 5 विषयों का अनाप शनाप सेवन करता है, उसकी क्या हालत होगी, क्या गति होगी। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, अजी जो होगा देखा जाएगा, अभी तो एंजॉय करो। लेकिन फिर ऐसा क्यों कहते हो देखा जाएगा? फिर ये बोलो कि जो होगा भोगा जाएगा, भोगना पड़ेगा, देखने का चांस नहीं रहेगा आपके पास। जो होगा वो भोगा जाएगा, ये कहो, भोगना पड़ेगा। तो कामना के उत्पन्न होते ही ये इतनी सारी गड़बड़ हो जाती है। और ये कामना क्यों हुई? आसक्ति के कारण। आसक्ति क्यों हुई? जब हमने किसी में सुख का चिंतन कर लिया, और जबकि संसार की किसी वस्तु में सुख तो है ही नहीं, खाली हमने अपनी बुद्धि से, मन से माना है नहीं। सोचिए, अगर संसार की किसी भी वस्तु या व्यक्ति में सुख होता तो वो सबको मिलता,
एक सा मिलता और सदा मिलता। लेकिन ऐसी तो संसार में एक भी वस्तु नहीं, एक भी व्यक्ति नहीं। मान लीजिए पानी पीते हैं ना आप लोग तो पानी खाते हैं। तो वो पानी जब आपको बड़ी तेज प्यास लगी, आप बाहर से गर्मी से आए, बड़ी तेज प्यास लगी है, एक गिलास पानी पिया, सुख मिला। हाँ जी, क्या आनंद मिल गया, सुख मिल गया। अच्छा, पानी पीने में सुख है? हाँ जी, पानी में बहुत सुख है। चलो फिर एक गिलास और पियो। एक गिलास और पिया, उतना ही सुख मिला? नहीं, अब सुख की मात्रा कम हो गई। एक गिलास और पियो, सुख की मात्रा और कम हो गई। एक गिलास और पी लो, सुख की मात्रा और कम हो गई। अरे भाई, एक गिलास पानी और पी लो, सुख मिल रहा है तो लेते जाओ ना। अरे नहीं नहीं जी, अब नहीं पी पाएंगे। अरे क्यों? पानी पीने में सुख मिलता है, सुख लेते जाओ, पीते जाओ ना। नहीं, अब अगर और पानी पिया तो उसी पानी से अब कष्ट मिलने लगेगा, पेट फूल जाएगा, पेट में दर्द होने लगेगा। तो फिर पानी में सुख कहां है? ऐसे ही किसी भी वस्तु या व्यक्ति को देख लीजिए। जैसे चीनी सबको मीठी ही लगती है, नमक सबको नमकीन ही लगता है, तो ऐसे ही कोई भी वस्तु में सबको सुख क्यों नहीं मिलता? कुछ लोग जो प्याज खाते हैं, लहसुन खाते हैं, उनको कितना आनंद मिलता है प्याज लहसुन खाने में। अगर एक दिन तरकारी में न डला हो तो लोग कहते हैं क्या तरकारी बनाई है, कोई स्वाद ही नहीं है। और जो नहीं खाता है उसके सामने आप प्याज लहसुन की तरकारी रख दीजिए तो वो सोच के उल्टी कर देगा, अरे इसमें प्याज लहसुन है, हम नहीं खाएंगे। तो ये प्याज लहसुन में सुख है? अगर सुख होता है तो फिर दूसरे को क्यों नहीं मिलता? एक प्याज लहसुन खा करके बड़ा सुख मना रहा है और एक प्याज लहसुन का नाम सुन करके भी उल्टी कर रहा है। एक आदमी शराब पीता है और कहता है अरे शराब में क्या आनंद है, और दूसरा कहता है अरे गधे पीते हैं शराब। तो संसार में कौन सी चीज ऐसी है कि जिससे सबको सुख मिले, एक साथ सुख मिले और सदा मिले? ऐसी कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति नहीं। हमने जब जहां जिस वस्तु में, जिस व्यक्ति में बार बार सुख का चिंतन कर लिया, बस वो वस्तु या वो व्यक्ति से हमको अपना माना हुआ, उतनी ही मात्रा का सुख मिलने लगा। है नहीं, हमारे चिंतन के मात्रा के अनुसार उतनी ही मात्रा का सुख मिलने लगा। और संसार में कहीं दुख भी नहीं है। हमने जब जितनी मात्रा का सुख किसी वस्तु या व्यक्ति में माना तो उतना सुख मिला। अब जो वही वस्तु या वो व्यक्ति हमसे छिन जाएगा तो जितनी मात्रा का सुख मिल रहा था उतनी ही मात्रा का दुख मिलेगा। तो संसार की किसी भी वस्तु में ना तो कहीं सुख है ना ही कहीं दुख है। इस सारी बीमारी हमारे चिंतन से पैदा हो रही है। हमने अपने चिंतन से ही सुख माना, इसलिए सुख मिलने लगा, और जब वो वस्तु छिन गई, उसका अभाव हो गया, तो उतनी ही मात्रा का दुख मिलने लगा। देखो, हमको दुख कहां होता है? तमाम लोग मरते हैं दुनिया में, क्या सबके लिए रोते हैं हम लोग? नहीं। जहां हमको सुख मिल रहा था वो जो मरा, वहीं तो दुख होता है ना। जहां आपकी आसक्ति है, जहां से सुख मिल रहा था, वो जब मरा वहीं तो दुख मिलता है। तो सारी बीमारी हमारे भीतर वाले संसार की है। इसलिए इस भीतर वाले संसार को समाप्त करना होगा, ये बीमारी खत्म करनी होगी हमको। और हम लोग जो सोचते हैं कि संसार में कोई हमको अच्छा कहे, तो इस संसार में कोई अच्छा कहे किसी को, ये तो असंभव सा ही है। अगर कोई आपके मुंह पे आपकी तारीफ करता भी है तो पीठ घूमते ही निंदा करता है। ये संसार का स्वभाव है।
कोई अच्छा नहीं कह सकता इस संसार में किसी को। अगर कोई आपकी बड़ी तारीफ कर रहा है और आप सोच रहे हैं कि ये बड़ा सज्जन पुरुष है, हमारी बड़ी तारीफ कर रहा है, तो ये भी आप लोग समझते हैं कि अगर कोई बड़ी तारीफ करे, कोई आपको बड़ा अच्छा कहे, तो फिर ये भी समझ लेना चाहिए कि हाँ, उसका कोई बड़ा स्वार्थ है हमसे, तभी वो हमको इतना अच्छा बता रहा है, बड़ी तारीफ कर रहा है। अरे अगर ये संसार हमारा सारा स्वार्थ पे ही तो टिका है। अगर हमारा स्वार्थ ना हो किसी से तो हम आंख उठा के देखते भी नहीं। देखो, आप लोग जब रास्ते में चलते हो ना, तो तमाम प्रकार के लोग मिलते हैं आपको, और आप नमस्ते सबको करते हो, लेकिन आपकी नमस्ते सबके लिए अलग अलग प्रकार की होती है। कोई ऐसे ही है, बस खाली परिचय है तो आप खाली ऐसे कर देते हो, मुंह से बोलते भी नहीं, सामने वाला समझ ले कि हाँ नमस्ते कर दिया हमको। कोई थोड़ा ज्यादा उससे परिचय है तो नमस्ते बोल करके नमस्ते कर देंगे। थोड़ा और उससे हमारा स्वार्थ हल होता हो, उसको दूर से हाथ जोड़ करके नमस्ते करेंगे। और किसी से ज्यादा हो तो गाड़ी रोक करके उतर करके नमस्ते करेंगे, हाल चाल पूछेंगे। ये देखो, आपकी नमस्ते भी अलग अलग प्रकार की होती है ना, स्वार्थ के अनुसार। सब समस्त संसार स्वार्थ के ऊपर ही टिका हुआ है। इसमें कोई किसी को अच्छा कहे तो वहां जहां अच्छा कोई कहे भी देगा सामने सामने, तो वहां भी कहीं ना कहीं स्वार्थ छिपा है। और हम लोग सोचते हैं कि अरे ये हमारा पति खराब है, उसका पति अच्छा है, उसकी स्त्री खराब, इसकी स्त्री अच्छी। ये जो हम लोग सोचते हैं ना संसार में, ये खराब वो अच्छा, वो खराब ये अच्छा, और इसी रिहर्सल में हमारा पूरा जीवन निकल जाता है। इसको छोड़ा उसको पकड़ा, इसको छोड़ा उसको पकड़ा, लेकिन अंत तक ये डिसीजन नहीं कर पाते कि नर्मदा के कंकर सब संकर। अरे सब एक जैसे हैं। जैसे तुम अपने स्वार्थ के लिए दूसरे से एक्टिंग कर रहे हो, ऐसे सामने वाला भी अपने स्वार्थ के लिए तुमसे एक्टिंग कर रहा है। जब हम लोग एक्टिंग करते हैं तो हम तो सावधान रहते हैं, हम बड़े चालाक हैं, इसको थोड़ी पता चल रहा है हम इससे एक्टिंग कर रहे हैं। और जब सामने वाला एक्टिंग करता है तो हम उसको सच्चाई मान लेते हैं, क्या बड़ा भला आदमी है। और जब वो ठगाई करता है तो हम कहते हैं बड़ा बदमाश निकला वो तो। अरे वो निकला विकला नहीं, वो वैसा ही था, आपने उसको ऐसा मान लिया था। तो जैसे हम अपने स्वार्थ के लिए खेल खेलते हैं, ऐसे ही सामने वाला भी अपने स्वार्थ के लिए हमसे एक्टिंग करता है। तो इस संसार में कोई किसी को अच्छा नहीं कह सकता। और फिर ये तो कलयुग है, ये अच्छा कहना तो सतयुग में भी नहीं हो सका, द्वापर में नहीं, त्रेता में नहीं, तो इस कलयुग में कौन किसको अच्छा कहेगा। एक बार शंकर जी और पार्वती जी नंदी को लेकर के आए हमारे स्मृतिलोक में घूमने के लिए। तो नंदी भी चल रहा है, शंकर जी पार्वती जी भी चल रहे हैं। तो हमारे जैसे संसार के कुछ लोग मिले, उन्होंने कहा अरे देखो देखो कैसे पागल लोग हैं, सवारी खाली चल रही है और दोनों पैदल चल रहे हैं। तो शंकर जी ने पार्वती जी से कहा, सुना पार्वती? तो पार्वती जी ने कहा हाँ ठीक ही तो कह रहे हैं, तो ठीक है आओ फिर हम लोग नंदी पर बैठ जाते हैं। दोनों लोग नंदी पर सवार हो गए, चले कुछ दूर, फिर कुछ लोग मिले। तो फिर लोगों ने कहा अरे देखो कितना निर्दयी है मनुष्य, एक बैल पर दो दो लोग चढ़ करके बैठे हैं। तो शंकर जी ने फिर देखा पार्वती जी की ओर, तो पार्वती जी ने कहा ठीक ही तो कह रहे हैं, अच्छा तो फिर तुम उतर जाओ, हम अकेले बैठते हैं। अब शंकर जी बैल पर बैठे नंदी पर और पार्वती जी पैदल चलने लगी। फिर लोग मिले, फिर उन्होंने कहा अरे देखो हट्टा कट्टा मुस्टंडा सवारी पर चढ़कर बैठा है और कोमलांगी स्त्री को पैदल चला रखा है। फिर देखा शंकर जी ने पार्वती जी की ओर, अब बोलो। तो उन्होंने कहा ठीक ही तो कह रहे हैं, अच्छा तो फिर आओ तुम बैठ जाओ, हम पैदल चलते हैं। अब पार्वती जी बैठ गई नंदी पर और शंकर जी पैदल चलने लगे। फिर लोग मिले,
फिर लोगों ने कहा अरे देखो देखो कैसा कलयुग आ गया, स्त्री तो बैठी है सवारी पर चढ़ करके और पति को नौकर की भांति पैदल चला रखा है। फिर देखा शंकर जी ने, अब बोलो। तो पार्वती जी ने कहा हाँ ठीक ही तो कह रहे हैं, अच्छा ये भी ठीक है, तो फिर अब क्या करें? तो शंकर जी ने कहा कि देखो पार्वती, सारी अवस्थाएं तो करके देख ली, अब एक ही अवस्था बची है। तो उन्होंने त्रिशूल में बांध करके नंदी को ही दोनों लोगों ने उठा लिया कंधे पर, अब फिर चलने लगे। तो फिर हम लोग मिले, संसारी लोग। फिर लोगों ने क्या कहा, अरे देखो देखो ये कोई हाफ मैड नहीं फुल मैड है, सवारी को कंधे पर उठाए हैं। तो शंकर जी ने कहा कि देखा पार्वती, सब अवस्थाएं करके देख ली हम लोगों ने, लेकिन कोई अच्छा कहने वाला नहीं मिला। किसी में लोग संतुष्ट नहीं हुए कि हाँ ये अवस्था ठीक है। तो ऐसा है ये संसार, कोई किसी को अच्छा कह ही नहीं सकता। अरे सोचिए, त्रेता युग के उस राम राज्य के विषय में तमाम प्रकार की रामायणों में सब जगह लिखा है कि राम राज्य में कोई मायाधीन नहीं था, सब महापुरुष थे। लेकिन उस अवध नगरी में भी एक दो भी निकल आया ना, अग्नि परीक्षा के बाद भी सीता जी पर आक्षेप कर डाला। तो सोचिए, उन सब युगों में ये सब संभव नहीं हुआ, तो आज इस कलयुग में हम अपेक्षा करते हैं कि लोग हमको अच्छा कहें, तो ये कैसे संभव होगा भला? इसलिए हम लोग अपनी पूरी विल पावर वेस्ट कर देते हैं अच्छा कहलवाने के चक्कर में। अच्छा बनने की चेष्टा नहीं करते, अच्छा कहलवाने के चक्कर में दिन रात एक्टिंग किए जाते हैं कि लोग हमको अच्छा कहें। लेकिन फिर भी ये संसार है, इस संसार का वास्तविक स्वरूप है कि यहां कोई किसी को अच्छा कहेगा नहीं, आप कुछ भी कर डालो। इसलिए ये अच्छा कहलवाने के चक्कर में मत पड़िए, अच्छा बनने के चक्कर में पड़िए। आप अच्छा बनिए। तो संसार में कोई किसी के सुख के लिए कुछ नहीं कर सकता, और ना ही इस संसार में कोई किसी के अनुकूल चल सकता है, क्योंकि माया के वे तीनों गुण सबके भीतर चक्कर लगाते रहते हैं। इसलिए कोई किसी के मुआफिक नहीं हो सकता। अगर ये सब बातें हम अपनी बुद्धि में बिठा लेना, तो हमारे संसार में 50% शांति तो ऐसे ही हो जाए, सब अशांति खत्म हो जाए। जब किसी सामने वाले ने हमसे कोई बात क्रोध में की, तो आप ये समझे रहिए ना कि अभी इसके ऊपर तमोगुण का अधिकार है, इसलिए ये ऐसा कह रहा है। तो आप शांत हो जाइए, तो झगड़ा आपका आगे नहीं बढ़ेगा, लड़ाई आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक बात होती है तो फिर सामने वाला और पलट के जवाब देता है, फिर उसने पलट के जवाब दिया, फिर इसने जवाब दिया। वो बात करते करते बड़ी इतनी बात बढ़ जाती है। और फिर पूछो भाई ऐसा तुम क्यों करते हो, तो स्त्री कहती है अरे अगर हम ना बोले तो ये हमारे सिर पर चढ़ जाए। और पुरुष को कहो अरे तुम चुप हो जाओ, अजी हम चढ़े, हम नहीं बोलेंगे तो ये हमारे सिर पर चढ़कर नाचेगी। तो दोनों बोलते हैं, दोनों लड़ते हैं, और फिर उसके बाद क्या होता है, बोलचाल बंद। अब बोलचाल कैसे होगी, पप्पू पापा को बोल दे खाना खा ले, पापा वहीं बैठा है सामने ही, लेकिन क्योंकि बोलचाल बंद है, पप्पू, वो पापा भी कहते हैं पप्पू अपनी माँ से कह दे खाना दे दे, फिर ऐसे बोलचाल होती है। तो वो ये झगड़ा क्यों होता है, ये सब माया के गुणों के कारण। तो अगर एक व्यक्ति भी समझदार हो जाए कि हाँ इसके ऊपर अभी तमोगुण हावी है, तो हम तो शांत हो सकते हैं, हम ये चीज समझ लें, हमारे पास बुद्धि है, तत्व ज्ञान है, तो लड़ाई आगे ना बढ़े, बात आगे ना बढ़े। लेकिन हम लोग मुकाबला करते हैं एक दूसरे का, तो फिर उसका परिणाम यही सब होता है, तमाम झगड़े और बात बनते बढ़ते बढ़ते कहां तक बढ़ जाती है। फिर
जहां कहां से शुरू हुई थी कि वो पुरुष ने कहा स्त्री से कि मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता, और बात बढ़ते बढ़ते कहां तक आ गई, अरे श्रीमती जी तुमसे ब्याह करके तो हमारी लाइफ खराब हो गई। कहां से शुरू हुए थे और कहां पहुंच गए। वो इसीलिए क्योंकि हम लोग मुकाबला करते हैं ना, तो हमको ये समझे रहना है कि ये माया के 3 गुण सब में चक्कर लगाते रहते हैं। इसलिए एक अगर कोई बोल रहा है तो हमको चुप हो जाना है, तो बात वहीं खत्म हो जाएगी, घर में शांति बनी रहेगी। तो ये सब चीजों को हमने अपने मस्तिष्क में बिठा करके रखना है कि संसार में कोई किसी के अनुकूल नहीं रह सकता, कोई किसी के सुख के लिए प्रेम नहीं कर सकता, और कोई किसी को अच्छा नहीं कह सकता। तो ये सब चीजें जरा अगर हम अपने मस्तिष्क में हमेशा याद रखें, इसको ध्यान में रखें, तो फिर हमारा ये जो भीतर वाला संसार जहां से सारी गड़बड़ पैदा होती है ना, वो गड़बड़ हमारी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। और ये मान लें, ये जान लें कि सुख केवल भगवान में ही है, संसार की किसी वस्तु या व्यक्ति में सुख नहीं है। तब मन का ये निश्चय बदलेगा कि हाँ, संसार में कहीं सुख नहीं है, संसार में तो सब स्वार्थ के रिश्ते हैं, नाते हैं। सुख तो भगवान स्वयं है, अतएव हमको भगवान से ही प्रेम करना है। तब ये मन अपना निश्चय बदलेगा। जब मन का ये निश्चय चेंज होगा, तब हमको संसार से विरक्ति होगी, वैराग्य होगा। तब वो विरक्त मन भगवत शरणागति का अधिकारी बनेगा, भगवत प्रेम का, भगवत कृपा का अधिकारी बनेगा। इसलिए मन के इस निश्चय को बदलना होगा। अब इसके पश्चात चर्चा करेंगे तुलसीदास ने जैसा कि कहा है, गुरु बिनु होई की ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु। अर्थात भगवत ज्ञान बिना वैराग्य के भी नहीं हो सकता और बिना गुरु के भी नहीं हो सकता। तो संसार से विरक्त भी हो जाएं तो भी बिना गुरु के भगवान का ज्ञान नहीं होगा। इसलिए गुरु की आवश्यकता भी पड़ेगी। दोनों बातें आवश्यक हैं। ईश्वरीय ज्ञान के लिए गुरु भी आवश्यक है, वैराग्य भी आवश्यक है। तो ये गुरु क्या होता है, गुरु की क्या आवश्यकता है, गुरु किसे कहते हैं, अब इन सब विषयों पर चर्चा कल करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् सद्गुरु सरकार